4 जनवरी, समय 11 बजे, जगह IRTDA ऑडिटोरियम और मुद्दा था उत्तराखंड का विकास। जी हां, उत्तराखंड के विकास पर चर्चा के लिए और दिल्ली मॉडल पर चर्चा के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुली बहस का निमंत्रण दिया था उत्तराखंड सरकार को। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिरकार इस चुनौती का क्या हुआ, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक इस बहस में नहीं पहुंचे। जैसा कि आप जानते ही हैं, लगातार उत्तराखंड पर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कई बार दौरा कर चुके हैं। वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है, और यही जानने के लिए उन्होंने खुली बहस की चुनौती उत्तराखंड सरकार को दी थी। हालांकि इसी बीच उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने उनकी इस खुली बहस की चुनौती को स्वीकार भी किया था, लेकिन ये सवाल भी उठाया था कि आखिरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वो वादे उन्होंने पूरे किए? हालांकि कुल मिलाकर उत्तराखंड के लोगों को भी इस खुली बहस का इंतजार था, लेकिन इस बहस का अंजाम क्या हुआ, ये आपके सामने है। यही जानने के लिए हमने देहरादून के लोगों से राय ली। आखिरकार खुली बहस में उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक क्यों नहीं पहुंचे, और क्या वो चाहते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए? क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ज्यादा काम कर लिया, थक गए हैं शायद। और बताइए, क्या डर गए हैं वो? नहीं, थक गए हैं, काम बहुत किया इस सरकार ने ना, गिनवा नहीं पा रहे हैं, तो शायद इसलिए थोड़ी देर लग रही है। हम इनसे यही कहना चाहते हैं, अपने जल्दी काम निपटाएं, और दोबारा अगर सिसोदिया जी आते हैं तो उनसे बात करके बताएं कि कितने काम किए हैं। ये चिंताजनक है कि चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अगर चैलेंज किया तो उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है और जिस प्रकार का चैलेंज उन्होंने सिसोदिया जी, मुझे लगता है कि जहाँ तक धरातल के कार्य की बात करें तो कहीं ना कहीं मनोज सिसोदिया नंबर 1 पे आते हैं। तो ये चिंताजनक स्थिति है, तो वो हर चीज़ों को पूछना था उन्होंने, और उनको फेस करना बहुत मुश्किल होता, तो संभवतः तभी मदन कौशिक जी का उस कार्यक्रम में रहना नहीं हुआ। देखो जी, मदन कौशिक जी नहीं पहुंचे। कार्यकाल में उनके काम बहुत हुए हैं बीजेपी की में, और सिसोदिया जी वैसे दिल्ली के काम के लिए वहाँ पे अच्छे माने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल पार्टी वाले, तो उधर काम अच्छे हो रहे हैं उनके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि मदन कौशिक जी डर गए? नहीं, डर तो नहीं गए हैं, काम तो हुए, बीजेपी के राज्य में भी काम हुए हैं बहुत। बाकी आगे देखो क्या होता है। मदन कौशिक विरोध जो सिसोदिया साहब आए उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के, उन्होंने जो उसके आगे प्रश्न रखे हैं कि बताओ तुमने कितने काम किए हैं, तो अगर मदन कौशिक जी के दिल मन में साफ आई है तो उनको तुरंत उनसे बहस करनी चाहिए और उनसे बात करके उनको बताना चाहिए कि मैंने ये काम करवाए हैं देश के। और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष आदमी होगा, वो डरेगा नहीं किसी से ही। कौशिक साहब को कोई जैसे वैसे तो काम उन्होंने बहुत करे, हरिद्वार में बहुत पुल वुल बना दिए, कुंभ के मेले की योजना बनाई है, वो बात है, उनको बता दें सिसोदिया जी कि हमने ये काम करे हैं। बताने में क्या डर है उनको, जबकि मैं पार्टी खुद आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि वो दिल तोड़ के उनके साथ बात करें सिसोदिया जी के साथ। मैं मनीष सिसोदिया जी के बारे में, उनके अच्छे जो कार्य उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में कर रहे हैं, वो उसके उन कार्यों से मैं बहुत ही अच्छा फील, गर्व रादर होता है मुझे, प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पेन लिया है दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने दिल्ली में किया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि वो अपने कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सफलता मिले। अब देखना होगा कि आगे जाकर उत्तराखंड सरकार इस खुली बहस की चुनौती पर किस तरीके से अपना जवाब देती है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ नेहा पृथ्वी की रिपोर्ट।